हाय बच्चों, मैं हूं अनम सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि किस तरीके से हम टैकल करें अपने हाफ ईयरली एग्जाम को, क्योंकि 20 से 25 दिन में सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम जो है हाफ ईयरली एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात ये बता दूं कि हर एक चैप्टर बेटा सीबीएसई ने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर की अलग अलग वेटेज दे रखी है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई जो भी हर एक चैप्टर है उसमें सेम एफर्ट्स डालते हैं। बेटा आपको हर एक चैप्टर में सेम एफर्ट्स नहीं डालना होता है, जितना बड़ा जितनी उसकी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, उसको टाइम देना होता है। अब जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को भी अगर आप 2-3 घंटे दे रहे हो तो बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर जो है वो आधे से पौन घंटे का चैप्टर है। बस अगर आप उसमें 2-3 घंटे दे रहे हो तो यार टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट कैसे बनानी है, हाई वेटेज टू लो वेटेज की चैप्टर की लिस्ट बनानी है आपको, कि जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर जो आपका लो वेटेज है। इससे आपके माइंड में ना क्लैरिटी रहेगी भाई कि भाई जो आपका सबसे हाई वेटेज है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम देना है, फिर उससे कम वाले को थोड़ा कम टाइम देना है, फिर उससे कम वाले को थोड़ा कम टाइम देना है। क्यों? क्योंकि भाई जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो लो वेटेज वाला है उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, जो हाई वेटेज वाला है उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। सेम इसी तरीके से अब मैं बताती हूँ भाई बच्चे क्या करते हैं जब रिवाइज करने बैठते हैं। भाई आपने चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, अब जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हो तो पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो। यार पूरा चैप्टर टाइम इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज करो। आपके पास 20 से 25 दिन है, आप इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, आपके मैथ्स में भी 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, एसएसटी में भी आपके 6 चैप्टर या और जितने भी आ रहे होंगे, तो भाई इतना टाइम थोड़ी आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस चैप्टर के सिर्फ आपको वही रिवाइज करना है। अब जब पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें वो भी तो पार्ट आप रिवाइज कर रहे हो ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो बेटा जितना आप टाइम बचा सकते हो उतना आप टाइम बचाओ। आपको कभी भी सारे चैप्टर जो है पूरा चैप्टर कभी भी रिवाइज नहीं करना होता है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको रिवाइज करना होता है। अब जैसे कि मैं बात बताऊँ ट्राइंगल चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें बीपीटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई उससे क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा ही बनेगा, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको सेम वेटेज वाले चैप्टर को मतलब हर एक चैप्टर को सेम एफर्ट्स नहीं डालने होते। दूसरी बात जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उनको ही इस टाइम आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। भाई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ते, उसके अलावा सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, चाहे वो पीवाईक्यूज कर लेंगे, वो सैम्पल पेपर भी लगा लेंगे, आर डी शर्मा भी लगा लेंगे, आर एस अग्रवाल भी लगा लेंगे। बेटा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना आपकी वो एनसीईआरटी है, क्योंकि सीबीएसई जो है वो 80% जो पेपर है वो बेटा आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाता है, और आप एनसीईआरटी ही नहीं कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है। जो आपकी साइंस है, जो आपकी एसएसटी है, उसकी जो बैक एक्सरसाइजेज होते हैं उनको आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो आपके डायग्राम्स होते हैं उससे ही बेटा 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मैप से ही आपका 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और एसएसटी और साइंस में आपके बॉक्सेस दे रखे होते हैं ना चैप्टर के बीच में, तो बेटा उन क्वेश्चन को या जो नोट्स दे रखे होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट की आपके दे रखे होते हैं, उनको रिवाइज करो, क्योंकि इससे ही एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है उसकी बेटा लिस्ट बना लो कि हाँ भाई इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, या इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बॉक्सेस बने रहते हैं बीच में। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिट्टो बेटा छप जाते हैं वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल तो है ही है और एक्सरसाइजेज भी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करनी है एनसीईआरटी। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस इसलिए होते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। चाहे वो मैं एनुअल की बात करूँ, एनुअल करने के लिए भी मतलब एनुअल को 95 या 100% वाला बच्चा भी कभी आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल नहीं करता, चाहे आप टॉपर से जाके पूछ लो। ये सिर्फ होता है नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आपको 100% लेकर आने हैं ना अपने एनुअल एग्जाम में, मिड टर्म में, आपको सिर्फ करना है पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर। इन दोनों से ही आपका पेपर बनता है हमेशा। पीवाईक्यूज करने हैं और बेटा आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर। और पीवाईक्यूज भी वो करने हैं जो कि भैया सीबीएसई के फेवरेट होता है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट क्वेश्चन होता है वो हर साल वही डालता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई इतना तो आपके पास कम टाइम है। अब कैसे आपको पता लगेगा कि सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन कौन से हैं, कि भाई कौन से क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके लिए यार मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं आपको मैथ्स के जितने भी आपके 9 के 9 चैप्टर जो आ रहे हैं उसके मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो है मैं गारंटी देती हूँ उसमें से ही आपका पेपर बनने वाला है। और मैं ये भी बताने वाली हूँ उसमें कि जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका पेपर है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे उसमें कितने पूछे जाते हैं।
हर एक चीज़ कराऊंगी, MCQ हो चाहे असर्शन रीजन हो, 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क, चाहे आपकी केस स्टडी हो, सब कुछ मैं उस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। तो उस सीरीज़ को बेटा देख लेना, प्ले लिस्ट मैं आपको नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ऐसे डेली आपका रोज़ डेली एक चैप्टर आएगा, तो बेटा उसको ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो बस यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, अभी है टाइम, आराम से कर सकते हो सब कुछ। क्लियर है? मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।